Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 11, that is a transportation in animals and plants. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है एंड स्पेसिफिकली हम हमारे ह्यूमन के बारे में भी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीख रहे थे। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन सब्सटेंस है वो ब्लड है, कि ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है और ब्लड ही जो है वो फूड पहुंचाता है। तो ब्लड जो पहुंचाता है पर वो किसके अंदर से पहुंचाता है? ब्लड को कौन ले जाता है? हमने देख लिया कि ब्लड ले जाता है ऑक्सीजन को और फूड को, पर ब्लड को कौन ले जाता है? तो यस, ब्लड को कौन ले जाते हैं? वेसल्स, ब्लड की वेसल्स, जो हमारी फर्स्ट फिगर थी चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तब, कि जो आर्टरीज एंड वेन्स थी, ब्लू और रेड कलर की आपको दिख रही थी, ये जो आर्टरीज एंड वेन है वो ब्लड वेसल्स है हमारी, जो हमारे बॉडी में आपको हर जगह पर दिख रही है, ब्लड वेसल्स ले जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन पार्ट ब्लड वेसल्स भी है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ना होती तो ब्लड कैसे जा पाता। तो चलो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। चलो देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ओके, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वी ऑल नो अबाउट दिस, हम सभी को ये पता है। सो यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। Okay, and whenever we are inhaling the air, the fresh supply of oxygen will fill the lungs. जो हमारे lungs है उसे भर देता है। कौन भर देता है? Okay, जो हमारा ऑक्सीजन है वो। Okay, कैसे? Whenever we are inhaling, the fresh supply of oxygen will fill the lungs. वो हमारे lungs को पूरा भर देता है। And oxygen has to be transported to the rest of the body. और अब सभी को पता है कि oxygen have to transport it to the rest of the body and ultimately to the each cell. और ये कौन करता है? ये करता है ब्लड, ये भी हमें पता है। ओके, कि ब्लड जो है वो ही हमारा ऑक्सीजन हर जगह पर पहुंचाता है। हम यहाँ से लेते, यहाँ से जाता है वो हमारे लंग्स के पास से वो ब्लड के अंदर जाके हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के हर एक सेल के पास पहुंचता है, ये हमने पता है। ओके, तो ये यहाँ से कैसे पहुंचा, वो कैसे पहुंचता है? चलो देखते हैं कि ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन विल सप्लाइड बाय द ब्लड एंड ऑल्सो वट एवर द वेस्ट दैट जनरेटेड फ्रॉम द सेल में से जो वेस्ट जनरेट हुआ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ वेस्ट। ओके, द वेस्ट इज ऑल्सो कैरीज बाय अ ब्लड। जो ब्लड है वही जो वेस्ट को कैरी करता है। हमने देखा हुआ है कि सेल का ब्रेकडाउन होता है तो क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे काम का नहीं है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के ऊपर बैठ के आएगा और ब्लड को बोलेगा कि चलो भाई तबड़क 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 तबड़क, चलो बाहर जाना है। ओके, तो ऑक्सीजन भी ब्लड पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड पहुंचाता है। पर ब्लड को किसे, ब्लड को कौन पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स पहुंचाती है। वो कैसे पहुंचाते हैं वही तो फाइंड कर रहे हैं हम। सो दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट टू ट्रांसपोर्ट द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन अ चैप्टर 10। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, ओके, द ब्लड हैज टू गो बैक टू अवर लंग्स। ओके, ब्लड को हमारे लंग्स के पास वापस जाना पड़ेगा फॉर द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए उसे वापस लंग के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है। मेरी बॉडी के अंदर अभी मैं बोल रहा हूँ तो हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है एंड स्पेसिफिकली जिस जगह पे वर्क हो रहा है, यानी कि जो भी मेरे हाथ, मेरा मुंह, इस जगह पर सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, इट विल बी रिमूव्ड बाय द ब्लड एंड फॉर द रिमूवल इट हैव टू गो टू द लंग्स अगेन। उसे वापस लंग्स के पास जाना पड़ेगा। ये तो हम सभी को पता है, चैप्टर 10 में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है हमने। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, जो हमने पहले फिगर देखी थी ना, ये बड़ी सी, वही फिगर देखो यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हमें पता क्या चला है कि एक तो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है वो भी हमारा ब्लड लेके आता है। ओके, तो क्या इन दोनों के लिए अलग अलग रास्ते, कि ऑक्सीजन वालों के लिए लेफ्ट साइड जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को राइट साइड से जाना, ऐसा कुछ होगा क्या? इसका रीजन ये होगा कि इसके अंदर जो आपको रेड एंड ब्लू कलर दिखा है उसका रीजन के पीछे ऐसा हो सकता है कि क्या रेड में ऑक्सीजन वाली होगी या रेड में कार्बन डाइऑक्साइड वाली होगी और दूसरे में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वाली अल्टरनेटिव कुछ होगा? ओके, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। द फर्स्ट वन इज आर्टरीज एंड सेकंड वन इज, यस, दैट इज वेन्स।
ओके, सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस, यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज? तो यहाँ पर लिखा है आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम अवर हार्ट और फ्रॉम अवर लंग्स। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आर्टरीज क्या करती है? यस, आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम अवर हार्ट and ultimately to each part of our body and to each and every cell of the body। आर्टरीज का काम क्या है? यहाँ पर देखो आर्टरीज रेड कलर की दिखाई हुई है। रेड कलर की क्यों दिखाई है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जा रहा है तो वो पूरा रेड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आ रहा है वो कौन बचा होगा? वेन्स। इजी कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। एंड सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, ये पता चल गया। अब क्या है? यस, सिंस द ब्लड हैव अ रैपिड, उसका फ्लो कैसा होगा? ब्लड हैव अ रैपिड फ्लो, वो एकदम स्पीड से घूम रहा है हमारे बॉडी के अंदर, वो सटासट घूम रहा है। ओके, एंड एट अ हाई प्रेशर, हमारा जो हार्ट है वो क्या है? पंप है। पंप है, उसका मीनिंग पंप क्या करता है? आप अगर कई बार एयर अगर डलवाने गए आपकी साइकिल में या बाइक में, तो वहां पर पंप होता है, तो वो एयर डालता है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी एयर ही है। ओके, तो जो हमारा ब्लड है इट इज रैपिड इन अ फ्लो एंड एट अ हाई प्रेशर। ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशराइज्ड होता है और फ्लो उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर उसे नीचे पैर तक पहुँचना है तो प्रेशर तो चाहिए ना, धक्का तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो हाई प्रेशराइज्ड होता है और रैपिड इन अ फ्लो होता है, और उसका फ्लो भी स्पीड में होता है। तो दैट्स वाई देयर वॉल, उनकी जो वॉल है वो कैसी होगी? यस, उनकी जो वॉल है वो थिक वॉल्स होगी। कैसी वॉल होंगी? उसकी वॉल है वो थिक होंगी, क्योंकि भाई इतना फ्लो अगर इतनी स्पीड में आ रहा है और इतने प्रेशर में आ रहा है तो उनकी वॉल थिक चाहिए। ओके, किसकी? आर्टरीज की। और सेम वे वेन्स जो है, वेन्स का काम क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उसे वापस लंग्स के पास लेके आती है, वहां पर फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होकर वापस चला जाता है बॉडी में, ये सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए इसको नाम दिया सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, पर वेन्स की जो वॉल है वो इतनी प्रेशराइज्ड नहीं होगी, वेन्स के अंदर ब्लड इतना प्रेशराइज्ड नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो चलो आगे देखते। हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, तो उसमें क्या है कि प्लेस द मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है? आपकी मिडल फिंगर जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, मिडल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, आपको उसे, ये जो दोनों फिंगर है ना, उसे आपके हाथ के ऊपर ऐसे रखना है, राइट हैंड और लेफ्ट के पास यहाँ पर। और किस जगह पर रखना है? जहाँ पर ये आपका जो अंगूठा है ना, आप अंगूठा ऐसे हिलाओगे ना तो आपको फील होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ हिल रहा है। ओके, तो इसके साथ थंब के साथ जो कनेक्टेड है आपकी वेन्स, उसे आपको महसूस करना है ऐसे, और दबाना, यानी जोर से नहीं दबाना है, बस धीरे से स्लाइटली इसके ऊपर रखना है, सिर्फ ऐसे, दबाना नहीं है, सिर्फ ऐसे रखना है। रख के आप इसे महसूस करो। क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको मूवमेंट दिख रही है? जो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वैसे हाथ पकड़ता है आपका और ऐसे करता है, हाँ, फिर वो 1 मिनट तक गिनता है कि ये जो आपका हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार चल रहा है, तो आपको ये इजीली मूवमेंट फील होगी। तो यही आपको भी फील करना है, अभी करो, साथ में बैठे बैठे करना ही है। ओके, सो कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? क्या आपको ये थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, थ्रॉबिंग यानी ये ऊपर नीचे हो रहा है, थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, ठक 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 ठक, ऐसा कोई मूवमेंट आपको दिख रहा है? सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग? तो वहां पर आपको थ्रॉबिंग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भाई यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा हार्ट के पास अगर यहाँ पर हाथ रखोगे ना तो वही चीज यहाँ पर क्यों हो रही? धीमे से रखना है, बहुत जोर से नहीं, एकदम धीमे से स्लाइटली प्लेस करो, यहाँ पर दबाना बिल्कुल नहीं, सिर्फ हाथ रखना है ऐसे। ओके, ऐसे ना पाए तो सिर्फ ऐसे रख दो, हाथ दबाना नहीं है, तो ये थ्रॉबिंग मूवमेंट होगी। क्यों होगी? सोचो, उसी का आंसर हम फाइंड करेंगे। एंड दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स and it is due to the blood flowing in the arteries. Okay, the whatever the throbbing movements that we have in our veins or in our arteries, जो throbbing movement आपको अपनी arteries में यहाँ पर feel हो रही है, okay, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? Yes, that throbbing movement it is called a pulse. उसे क्या बोलते हैं? Pulse बोलते हैं। और pulse क्या है? It is due to the blood flowing in the arteries. Okay, whatever the blood is flowing in the arteries, ओके, इट मेक्स द पल्स, जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज के अंदर, उसकी वजह से क्या हो रहा है?
पल्स जनरेट हो रही है, ये जो आपको दिख रहा है ना टुक 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 टुक, उसी को बोलते हैं पल्स। ये जो थ्रॉबिंग मूवमेंट आपको दिख रहा है उसी को पल्स बोलते हैं। और पल्स क्यों जनरेट होती है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसी की वजह से हमें ये थ्रॉबिंग मूवमेंट महसूस होती है। सो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन अ 1 मिनट्स, ओके, एंड यू हैव टू काउंट द पल्स बीट्स। ये जो आपने ऐसे किया, ओके, तो 1 मिनट में कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको ऐसे दिखेगा। 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स आ रही है, पल्स बीट्स आ रही है, वो आपको काउंट करनी है। ओके, बस इतना आपका काम है। कितनी होगी क्या है वो आप अपने पास रखो। ओके, चलो आगे देखते हैं कि हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। कितने पल्स आए, आप अपना सोच लो कि भाई कितने काउंट्स आए। एंड द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। ओके, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ओके, और द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट, दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। ओके, 1 मिनट में जितनी बीट्स यहां पर आपने सुनाई दी, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, दैट इज अ BPM। ओके, 1 मिनट में जितनी आपको बीट यहां पर सुनाई दी, दैट इज कॉल्ड अवर पल्स रेट, दैट इज कॉल्ड द पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। 1 मिनट में वो कितनी बार थ्रोबिंग मूवमेंट आप महसूस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। ये काम की है डेफिनेशन कि व्हाट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो यस, द नंबर ऑफ टाइम्स अवर बीट्स पर मिनट, दैट इज कॉल्ड अ पल्स रेट। Okay, and a resting person usually has a pulse rate between 70 to 80 beats per minute. Okay, in a rest condition, an average human being have a 70 to 80 beats per minute. पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल इंसान का रेस्ट कंडीशन में? हाँ, आप दौड़ के आए हो या आप चल के आए हो या आप बातें कर रहे हो, अभी मेरी 70 to 80 नहीं होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, तो मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये जो BPM है, बीट्स पर मिनट, मेरी पल्स रेट है वो ज़्यादा होगी। ओके, नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में अगर आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, शांति से मोबाइल में देख रहे हो, ओके, तो इस टाइम पे आपकी जो बीट्स है वो 70 to 80 के बीच में होगी। आप काउंट करना, देख लेना, उतनी ही होगी, 70 to 80 बीट्स पर मिनट ही होगी। ओके, तो ये आपको देखना है कि भाई आपकी कितनी है। सो आगे देखते हैं, फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आपको एक चीज हमने दिखा दी कि ये तो और भी जगह पर होती होगी। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर करो ऐसे, ओके, ये जो हमारी आंख है ना, आंख के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर आपको ये आपको दिख रही होगी कोई वेन, उसके ऊपर आप करोगे ना, आर्टरीज आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर, ओके, फिर अगर आप अपने जो थ्रोट है यहाँ पर आप ऐसे ऐसे हाथ रखोगे तो यहाँ पर भी महसूस होगा। पेट के ऊपर कहीं पर भी, पूरे बॉडी में जितनी आर्टरीज है वो वहाँ हर जगह पर आप फील कर सकते हो, पर जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है वहाँ पर, जो स्मॉल आर्टरीज होती है वहाँ पर हम फील नहीं करते। ओके, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। चलो तो आगे देखते कि वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ओके, हमने जैसा डिस्कस किया कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड from our lungs to all the parts of the body, and veins carries the carbon dioxide rich blood from all the parts of the body to our lungs. veins का काम क्या है? yes, veins का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उसे बॉडी के सभी पार्ट में से इकट्ठा करना और वापस हमारे लंग्स तक पहुंचाना या वापस हमारे हार्ट तक पहुंचाना। पहले तो वो लंग्स के पास ही जाता है, वहां पर क्या होता है, फिल्टर होता है, और वहां से ही वो हार्ट के पास पहुंचता है। अल्टीमेटली तो हार्ट ही है उसका, ओके, जो प्लेस है वो हार्ट के पास ही जाना है। तो वेन्स का काम क्या है? यस, टू कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वहां से कहाँ पहुंचाना है? यस, और वहां से उसे हार्ट तक पहुंचाना है। ओके, और ये जो हमारी आर्टरीज थी उसका क्या है? यस, टू कलेक्ट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, और टू कलेक्ट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम अवर हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, हार्ट में से लेके सभी जगह पर दे देना है। ओके, दोनों का उल्टा उल्टा काम है। सो द वेन्स हैव अ थिन वॉल्स, जैसा हमने पहले बोला था कि भाई वेन्स को थिन वॉल्स होंगी क्योंकि उसके वहां पर इतना प्रेशर नहीं होगा, और आर्टरीज की वॉल कैसी होगी? थिक, क्योंकि उसका फ्लो भी रैपिड है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। और वेन्स में क्या है कि भाई उसका प्रेशर और उसका रैपिड फ्लो नहीं होगा, वो धीरा होगा उसके कंपेरिजन के मुकाबले। ओके, तो उसकी जो वॉल्स है वो थिन होगी, उसकी थिक होगी। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि उसकी थिक, इसकी थिन,
क्यों है भाई? तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, वहाँ पर फ्लो की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लो की स्पीड कम है। ओके, तो इसका डिफरेंस हो गया। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस का। सो देयर आर अ वेरी वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, एंड देयर आर अ सेपरेट वाल्व्स प्रेजेंटेड इन द वेन्स। वेन्स के अंदर ऐसे वाल्व्स प्रेजेंट है, किसके लिए प्रेजेंट है? यस, दैट अलाउज, क्या अलाउ करते? टू फ्लो द ब्लड ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। वो सिर्फ हार्ट के पास जाए, वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट के पास जाए, उसके लिए वहां पर वाल्व्स होते हैं। वो उसे दूसरे पार्ट के पास वापस नहीं जाने देंगे। भाई अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वो लेके आ रहा है, यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ से अगर वो नीचे चला गया तो नहीं चलेगा ना। तो जो हमारी वेन्स है वो पर्टिकुलर वाल्व्स, ओके, वाल्व्स होते हैं। वो क्या करते हैं? विच अलाउज द वेन्स टू फ्लो द ब्लड ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। सिर्फ वो हार्ट के पास ही जाएगी, एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह, एक ही डेस्टिनेशन, हार्ट के पास जाना है और कहीं पर नहीं। ओके, और उसका फ्लो अटकाने के लिए क्या है? वाल यानी कि आपके वहाँ ये जो हमारा घर होता है, घर में हमारे क्या होते हैं? नल होते हैं हर जगह पर अलग अलग। ओके, तो वो क्या काम करते हैं? पानी नीचे नहीं आने देते, जब खोलते तब आने देते हैं। पर यहाँ पर तो क्या खोलना ही नहीं है भाई, क्योंकि नीचे तो जाने ही नहीं देना, एक ही डायरेक्शन में जाने देना है। ओके, तो उसे वाल्व्स होते हैं। सो आगे देखते कि रिफर टू द फिगर बिलो। नीचे आपको फिगर दिख रहा है, देखो बीच में आपको क्या दिख रहा है? यस, हार्ट दिख रहा है, वहाँ पर आपको ऊपर लंग्स दिख रहे हैं, आर्टरीज, वेन दिख रही है, सारी चीज़ें दिख रही है, फ्लो दिखा रहा है। ओके, तो वो क्या है? चलो देखते हैं हम। ओके, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स? ओके, जो आर्टरीज है देखो नीचे की साइड, आर्टरीज के नीचे क्या है? वहाँ पर छोटी छोटी वेसल्स दिख रही है। आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स। ओके, जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आर्टरीज दिख रहे दैट आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल वेसल, वो छोटी छोटी वेसल्स है वहां पर। एंड ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ओके, और जब वो टिश्यू के पास पहुंची है, ओके, एंड व्हेन रीचिंग द टिश्यूज, ओके, इट फर्दर डिवाइड इनटू टाइनी ट्यूब्स। वो वहां पर क्या हो जाता है? वो एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत छोटी ट्यूब्स में वो डिवाइड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। जो आपको बीच में दिख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी है पर वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। आपको जो बीच में दिख रही है दैट इज कैपिलरीज। जहां पर आर्टरीज खत्म होती है वहां पर कैपिलरीज है। एंड द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म अ वेन्स व्हिच एम्प्टी टू द हार्ट। ओके, अब ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है? यस, कैपिलरी मिलके एक ऐसा जॉइंट बनाती है। क्या जॉइंट बनाती है? टू वेन्स फ्रॉम अ वेन्स। कैपिलरीज मिलके वेन्स बनाती है। और वेन्स कहां पर जाती है? यस, वेन्स का काम क्या है? विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। वेन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है हमारा, वो वेन्स के पास था, वो वेन्स कहाँ पर जाके छोड़ देगी? हार्ट के पास छोड़ेगी। ओके, पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। डायग्राम आप ध्यान से देखो कि आर्टरीज है, आर्टरीज के नीचे आपको कैपिलरीज दिख रही है, वहां से आपको वेन दिख रही है, ऊपर आपको लंग्स दिख रहे हैं, बीच में आपको हार्ट दिख रहा है। ओके, इन डिटेल हमारे काम का नहीं है इतना, इन डिटेल हम अभी नहीं जाएंगे। ओके, इन डिटेल हमें आगे तो देखना ही है। क्लियर? तो आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, ये हमें पता चल गया कि आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, आर्टरीज रीच द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम अवर हार्ट। ओके, और वेन्स क्या करती है? कैरीज द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी टू अवर हार्ट। ओके, पार्ट में से हार्ट के पास लेके आती है और ये हार्ट के पास से लेके पार्ट्स को पहुंचाती है। ओके, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा, यस, आर्टरीज जो होती है दे हैव अ थिक वॉल और वेन्स होती है दे हैव अ थिन वॉल। आर्टरीज जो है उनके अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर कम होता है। ओके, उसके अंदर जो फ्लो है वो रैपिड होता है, स्पीड में होता है, इसके अंदर फ्लो कम होता है। ओके, बस ये थोड़े से डिफरेंस थे। आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। और यहाँ पर कैपिलरीज भी होती है, उसके पास वाल्व्स होते हैं जो उसे फ्लो, उसका जो ब्लड के साइड है उसे दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देता, वो ब्लड के साइड ही जाता है, ऐसे रखते हैं। क्लियर? चलो, तो ब्लड वेसल्स का जो सारी चीजें थी वो यहां पर हमने समझ ली। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।